पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह आमने सामने हुए। 16 महीनों के बाद दोनों आमने सामने टकराए और कई सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई जो 16 महीनों से दब पड़ी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना का बखान किया। गृह मंत्री अमित शाह जब बैठक में मौजूद थे तो वहां पर 3 अन्य राज्य के भी प्रतिनिधि वहां पर थे। नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना की बात छेड़ी और एक एक करके जाति आधारित गणना का बखान करते गए। उन्होंने कहा कि हमने अपने बूते बिहार में जाति आधारित गणना करवाई है और आरक्षण भी दिया है। इन तमाम बातों को सुनकर अमित शाह ने कहा कि जाति आधारित गणना तो आपने करवाई है, लेकिन जाति आधारित गणना तब हुई थी जब बिहार में भाजपा की सरकार थी, यानी कि एनडीए की सरकार थी। तो भाजपा के तमाम नेता ने सर्वसहमति दी थी। विधानसभा से भी ये पूरा जो जाति आधारित गणना का मामला है ये पास कराया गया था और उसके बाद ही बिहार में जाति आधारित गणना हो रही है। लेकिन इस जाति आधारित गणना में मुसलमान के साथ साथ कुछ अन्य जातियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जो कि एग्जैक्ट डेटा के बिल्कुल खिलाफ है। यानी कि मुसलमान और यहाँ पर यादवों की बात करते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि मुसलमान के साथ साथ कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और साथ ही साथ पिछड़ी जाति के साथ अन्याय किया गया है। कई ऐसे जाति हैं जो मिलकर भाजपा के साथ साथ जेडीयू और आरजेडी को ये बताई है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जेडीयू और तमाम महागठबंधन के दल इसका जवाब नहीं दे रहे। अमित शाह ने कहा कि जाति आधारित गणना उस वक्त पास हुई थी जब एनडीए की सरकार थी बिहार में और हमने हमेशा जाति आधारित गणना का साथ दिया है। लेकिन अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं इसका जवाब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को तो देना ही होगा, क्योंकि जाति आधारित गणना के बाद कई ऐसी पिछड़ी जाति है जिनके साथ अन्याय हुआ है और वो तमाम जातियां सामने आकर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इन तमाम सवालों का नीतीश कुमार के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव ने अपनी जाति के लोगों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। यानी कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह यादवों की बात करते नजर आए, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी एमवाई समीकरण पर लगातार काम करती नजर आई है और एमवाई समीकरण को मजबूत करने के लिए ही जाति आधारित गणना करवाई गई है। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। अमित शाह कहते हैं कि एमवाई समीकरण को बढ़ाकर दिखाया गया है, यानी कि मुसलमान और यादवों को बाकी तमाम पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय हुआ है। कल की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय आधारित गणना का खुलासा किया और कहा कि किस तरह की आपने जाति आधारित गणना करवाई है। डेटा तो बिल्कुल ही गलत है। 2 जातियों के अलावा बाकी सबका डेटा आपने गलत कर दिया है, उन्हें कम बताया है, जबकि मुसलमान और यादवों को सबसे ज्यादा बताया है। कल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने उस जाति आधारित गणना का खुलासा कर दिया, उस जाति आधारित गणना का भंडाफोड़ कर दिया जिस जाति आधारित गणना की बात तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं जाति आधारित गणना को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने जा रहे थे, लेकिन 2024 के मुद्दे से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने जाति आधारित गणना का तोड़ ढूंढ लिया है। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।